पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहादियों की नाराज़गी भी जारी है और पार्टी में मुतज़ाद सियासी हिकमत अमली नज़र आती है। पार्टी चेयरमैन और मरकजी क़यादत इख्तलाफात कम करने की कोशिश में तो है, मगर मुख्तलिफ धड़ों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग बयानिए सामने आ रहे हैं। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अब्सा कोमल। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अब सब पीटीआई में जो ये अंदरूनी इख्तलाफात की आवाज़ें हैं, अब ये बुलंद होती जा रही हैं, इत्तेहादी जमातें भी नाराज़ हैं। इन इख्तलाफात की बुनियादी वजूहात क्या हैं और पीटीआई की आला क़यादत जो है इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पीटीआई की जो आला क़यादत है, ऐसा नज़र आता है कि वो अभी तक कोई स्ट्रैटेजी बना नहीं सके, और अगर उन्होंने बनाई भी तो उस पे इत्तेफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सके। इस वक्त जो हमें एक बुनियादी पीटीआई का बयानिया नज़र आता है, वो एक तरफ इमरान खान साहब की बहनें हैं और दूसरी तरफ कारकुन उनके साथ हैं कारकुन, और दूसरी तरफ पार्टी के अहदेदार और क़यादत है। सो एक एतमाद का फुक़दान है। हमें एक यूनिटी नज़र नहीं आई, पार्टी के ऊपर बड़े सख्त हालात रहे और ऐसे कई मौक़े आए जब हमें ऐसा लगा कि एक मुत्तहिद होकर एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। फिर अपोजिशन का जब इत्तेहाद हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब वो इख्तियारात का मसला ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि ख़ुद खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को तमाम इख्तियारात दिए थे तो वो ये फ़ैसले कर सकेंगे। लेकिन हर तरफ से इत्तलात यही आई कि कोई शख्स भी ओनरशिप नहीं लेना जा रहा फ़ैसला साजी की। ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत की तरफ से पीटीआई को बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म की कोई स्पेस हासिल नहीं है जिसमें वो अपना प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन ऐसे ही हालात के अंदर इम्तिहान होता है अपोजिशन की जमातों का, और यहाँ पर बड़े तजुर्बेकार सियासतदान अचकज़ई साहब का साथ हासिल हुआ पीटीआई को। फिर इसके अलावा हमें नज़र आए अब्बासी साहब भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इस अपोजिशन में उनका साथ देते हुए। तो इन तमाम लोगों की कलेक्टिव विजडम को भी ऐसा लगता है कि इतना एहतराम नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कोई एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठती और सब लोग मुत्तहिद होकर कोई आगे की स्ट्रैटेजी अनाउंस करते। तो इस वक्त जितना भी मामला है वो तमाम सिर्फ बयानात के गिर्द घूम रहा है, और इस सब के अंदर लीड कर रही हैं ख़ुद इमरान खान साहब की बहनें, जिनको पीटीआई की क़यादत कहती है कि फैमिली के जज्बात हैं, ये पार्टी का बयानिया नहीं है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि ओवरऑल पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है। अब से आप खुद भी ये कह रही हैं कि बानी पीटीआई की बहनें मैदान में फ़ाल हैं। नौरीन खान ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि इख्तलाफात करवाने वाले वही हैं जो बानी को जेल में रखना चाहते हैं। आपकी नज़र में पीटीआई की जो गैर मौजूदगी में बानी पीटीआई की किस हद तक मौसर दिखाई देती है पीटीआई की जो हिकमत अमली है, ख़ास करके उनकी बहनों का जो रोल है? देखिए, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि जो खान साहब की तरफ से भी एक पैगाम के तौर पे, अब तो उनकी मुलाकातें काफ़ी वक्त से सियासी हवालों से नहीं हो रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से वहाँ पर बैठकर वो ये समझते थे कि एहतजाज हो और दबाव डाला जाए। लेकिन बाहर पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी तब्दील हो गई, और आई थिंक यही वो मौका होता है कि जब आपके सियासी रहनुमा एक साथ बैठते हैं और कोई फ़ैसला करते हैं। जैसा एक जलसे का प्लान किया हुआ था पीटीआई ने, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात के सिलसिले में इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से तो उस पर फिर पीटीआई की क़यादत ने कहा कि दोस्त ममालिक यहाँ पर आ रहे हैं और पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो हम हुकूमत से ताउन कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को सियासी तौर पर गिव एंड टेक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमें बिल्कुल एक मुख्तलिफ रवैया और एक मुख्तलिफ अप्रोच नज़र आती है खान साहब की फ़ैमिली की। उनके जज्बात भी यकीनी तौर पर इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स हैं पीटीआई को और उनकी फ़ैमिली को। सो वो एक तरफ है, दूसरी तरफ है पार्टी की क़यादत जो सियासी तरीके से हल करने की कोशिश की उन्होंने, जब उन्होंने ये कहा कि हुकूमत से ताउन कर रहे हैं, लेकिन अलीमा साहिबा ने आकर कहा कि ये तो हुकूमत की सहूलत कारी कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें यही वजह नज़र आती है कि इस मामले के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है पीटीआई की सियासी क़यादत के पास। अच्छा, अब सर क्योंकि आपने अपनी गुफ्तगू में खुद ये कहा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको ज़्यादा घास डाली नहीं जा रही, तो नाराज़ी अगर होती है इन इत्तेहादी जमातों की, तो जो मुस्तक़बिल की अपोजिशन सियासत है उस पर क्या असर डालेगी ये? इत्तेहाद जो है वो मुझे लगता है कि एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद बन नहीं सका था। पहले दिन से जो अचकज़ई साहब हैं वो बहुत से पीटीआई के मामलात से इख्तलाफ करते हुए हमें नज़र आ रहे थे। फिर उसके अलावा दीगर भी जो जमातें उनके साथ शामिल हुई थी, उनका पीटीआई इमरान खान साहब के केसेस को लेकर भी, उनकी सेहत के मामले को लेकर भी, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मरकज़ नहीं बनाया था। वो ओवरऑल पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से और इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये कोई इस किस्म का इत्तेहाद नहीं था जिसका सेंटर पॉइंट इमरान खान की रिहाई हो या फिर बाद में जो उनकी सेहत का मामला आया
बल्कि इनफैक्ट ये तमाम चीज़ें एक ब्रॉडर कॉज उनकी रिहाई का हो या पीटीआई का नए इलेक्शंस का मुतालबा, वो सब चीज़ें पीछे रह गई। बल्कि अब मामला सिर्फ इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाने या उनके ज़ाती नॉलेज की एक्सेस तक पहुँच गया है। तो इसमें इन इत्तेहादी जमातों का कोई बहुत ख़ास इंटरेस्ट हो भी नहीं सकता और ना ही वो चीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हुई। तो मैं नहीं समझती कि अपोजिशन का इत्तेहाद इतना आगे बढ़ा कि उनसे एक हद से ज़्यादा उम्मीदें की जाएँ। और अचकज़ई साहब से अलबत्ता ज़्यादा उम्मीद थी पीटीआई को, लेकिन उनका भी ऐसा नज़र आता है कि वो कोई बड़ा फ़ैसला करने को इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर यकजहती नहीं है। राइट। अब सर क्या समझती है, पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों की अलहदा हिकमत अमलियाँ नज़र आ रही हैं, तंज़ीमी बहरान की अलामत है क्या, या फिर पार्टी एक स्ट्रैटेजिक तरीके से मुख्तलिफ समतों में कोशिश कर रही है कि किस तरह से कोई रास्ता निकल आए, कोई प्रेशर बिल्ड हो जाए? नहीं, स्ट्रैटेजी तो इसमें नज़र नहीं आती है। स्ट्रैटेजी हमें बनाने वाले लोग भी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इख्तलाफ़ राय इस हद तक है कि कोई एक दूसरे की ओनरशिप नहीं ले रहा। सोहेल आफरीदी साहब को लगाया क्यों गया, इसके ऊपर भी सवालात अब उठ रहे हैं। फिर जैसा हमने पहले जिक्र किया कि एक तरह से अलीमा साहिबा एक बयान देती हैं और तमाम क़यादत को एक्सपोज अपनी तरफ से करती हैं वो कारकुनान के सामने। सो जितनी भी फ़ैसला साजी है पीटीआई की, उसमें स्ट्रैटेजी का एलिमेंट तो कोई नहीं है। अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाकर सियासी तौर पे मामलात को आगे चलाने की बात करता है तो उस बात को नापसंद किया जाता है और ये कहा हुकूमत के साथ मिल गए हैं। सो इसलिए बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कोई फ्रेमवर्क देने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब फॉर योर टाइम। अब देखना ये है कि ये सियासी ऊन किस करवट बैठता है, क्या वाकई पीटीआई कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड कर सकती है जहां किसी भी तौर से सूरत हाल उनके फेवर में जा सकती है या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।